हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आइए हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में सेम चीज़ है, बिल्कुल कार्बन कॉपी है, उसमें बिल्कुल ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जैसे जैसे हमने जीरो ऑर्डर में किया, फर्स्ट ऑर्डर में किया, वैसे ही सेकंड ऑर्डर में करेंगे। देखिए ए से बी को गए, ठीक है, ये रेट ला एक्सप्रेशन है। के इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, सॉरी आर इज इक्वल टू के इंटू ए का पावर 2। दीज आर द एक्सपेरिमेंटल। अगर टी एट टी टाइम पे जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो टाइम पे कंसंट्रेशन सी नॉट, एट टी टाइम पे अगर बात करें तो सी टी के बराबर, ठीक है। अब इसी के लिए रेट ला एक्सप्रेशन के बारे में बात है। रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखना चाहते हैं तो आर इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी एंड दैट प्लस डी बी बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है के। अब बात करेंगे इसके इससे साथ कंपेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये देखिए एक ही वेरिएबल यहाँ पे ए दोनों वेरिएबल सेम है, इसलिए इसको इंटीग्रेट करने में आसानी होगी। अन्यथा हमको ए और बी दोनों दो वेरिएबल हैं, तो दोनों को मुझे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा, इसलिए मेरे को ए और ए से ही करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाइए, तो हम इन दोनों कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या सीन होगा, सी नॉट सी टी, यानी कि ये देखिए बस इसी को, तो यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ पे लेके आए, सी टी को यहाँ पे लेके चलिए, ठीक है, यानी कि डी टी को यहाँ पे लेके चलिए। जब डी टी को यहाँ पे था टी के टाइम में, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा तो ये कांस्टेंट होने के बाद से ये खत्म, यानी कि ये बाहर आ जाएगा। और यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ये वाला ए स्क्वायर करें। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखिए इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन जब करते हैं एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स जब करेंगे ना, तो एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एक्स के पावर क्या हो जाएगा, एन प्लस वन, ये होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन के केस में। जब इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखे माइनस ए के पावर 2 है, ए के पावर 2 है तो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए के पावर माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, होगा नहीं होगा। और यहाँ क्या होता है माइनस ये प्लस 2 किधर के भाई, हाँ इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन प्लस यहाँ पे यस 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 ए के पावर माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड माइनस 2 प्लस 1, ऐसे कर दो। जब इस तरीके से करेंगे ना तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 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 1 हो जाएगा, यहाँ तो ये माइनस आ गया और ये नीचे में आ जाएगा 1 बाई, क्योंकि ये ए के पावर माइनस 1 है तो उसको नीचे में ला देंगे तो ये हो जाएगा। और उसके बाद से ये वाला माइनस तो बाहर में निकल ही गया। जब इसको पुट करने के बाद से ये के टी तो होता ही है, आप पहले से भी जानते हैं, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इक्वल टू टी होता है। इसको करने के बाद से आपको सिंप्लीफाई जब करेंगे, ये सी नॉट को वैल्यू एक बार पुट करेंगे, एक सी टी और सी नॉट का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ समझ में आता है 1 बाई सी टी माइनस 1 बाई सी नॉट इक्वल टू के टी आ जाता है। राइट राइट, ये किसके लिए बात करें, सेकंड ऑर्डर केस के लिए। जबकि जब हमने बात कर रहा था तो के इक्वल टू क्या होता था, अगर बात करते थे हम, हमारे पास एल एन के फॉर्म में आता था तो क्या बोलते थे 2.303 टी लॉग 10 और क्या होता है सी नॉट बाई सी टी। ये किसके लिए होता था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अभी देखिए इसी को के को यहाँ के टी कर देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड ऑर्डर के केस में क्या मिला आपको कि 1 बाई सी नॉट, ये ध्यान रखना पड़ेगा साहब आपको, 1 बाई सी टी माइनस 1 बाई सी नॉट इक्वल टू के टी, ठीक है। जबकि ये फर्स्ट ऑर्डर के केस में, अगर जीरो ऑर्डर के केस में, फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखे, जीरो ऑर्डर के केस में क्या होता था बोलिए, तो सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी, ये आप जानते हैं, जानते हैं। तो इस तरीके से हम निकालते थे। आप फर्स्ट ऑर्डर में अगर लेक्चर नहीं देखें तो प्लीज़ आप जा करके देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसका ग्राफ देखते हैं, इसका कितने ग्राफ हो सकता है भाई। तो ये देखो, पहले आर और ए के बीच में किसके बारे में बात करें, इसके बीच में, यानी कि आर और ए बोला है, ए स्क्वायर नहीं बोला, ए बोला है। तो देखिए ए स्क्वायर होता है ना, सेकंड 2 डिग्री है ना, यानी कि सेकंड ऑर्डर रहता है, ऐसे बढ़ेगा। अब अगर बोलता है जी इसको ए कर तो इसको आर बोल दो, तो इस तरीके से होगा ग्राफ। अगर बोलता है जी ए स्क्वायर, यानी कि आर और ए स्क्वायर कर दो, तो क्या होता है स्ट्रेट लाइन है, चूँकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर के, ए होगा। यस या नो बोलो, यस। तो इस तरीके से बात करने के बाद से ये हो जाए टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, के बराबर हो जाता है, चूँकि जो भी थीटा होगा वो स्लोप के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला किसका फॉर्मूला भाई, दीज आर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब इसी में और भी ग्राफ देख लेते हैं। अगर 1 बाई सी टी करता है तो हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट्स ऑल। इस फॉर्म में आपको लाना है, जो वाई एक्सिस पे है उसको यहाँ पे लाओ, यानी कि 1 बाई सी टी है तो यहाँ पे किसी भी तरीके से 1 बाई सी टी लाओ, और जो एक्स एक्सिस पे है वहाँ पे एक्स के टर्म में टी लाओ, ठीक है। अब बाकी सबको पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा और आप बहुत अच्छी तरीके से इसको कर पाएंगे 1 बाई सी नॉट के बराबर। ये बस इस पर आप रखेंगे तो ग्राफ ही आ जाएगा।
अगर नहीं समझ में आया तो आप बोलिए, मैं बता दूँ। यहाँ पे मैं एक बताता हूँ, उसके बाद से बाकी सब चीज़ें देखो। इधर 1/ct इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, kt प्लस क्या लिख सकते हैं भाई, 1/c0 लिख सकता हूँ क्या। अब कुछ भी नहीं किया, y इक्वल टू mx प्लस c कर दिया। c द कांस्टेंट होता है, यानी कि जी क्या बोलता है, दीज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्ट करता है कहाँ पे, ये चीज़ तो 1/c के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। और ये देखो x डायरेक्शन में, ये वाला x डायरेक्शन में t है, तो x डायरेक्शन में t हो गया। और तो जब t हो गया तो m क्या है, स्लोप है। m क्या है, स्लोप है, यानी कि k है, तो यहाँ से इस पे हो जाएगा। और स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, तो कहीं से भी होगा स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाएगा, चूँकि 1/t है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इसका थीटा बोलता है, स्लोप इक्वल टू के। और हम जानते हैं स्लोप इक्वल टू क्या होता है भाई, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा होता है, यानी कि टेन थीटा, यहाँ थीटा का वैल्यू देगा ना तो इनडायरेक्टली के का वैल्यू दे देगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है dy/dx भी देता है, इसको भी स्लोप के बारे में हम बोलते हैं, तो dy/dx दे देगा, इसका मतलब के का वैल्यू दे दिया। ठीक है, ठीक है। इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला आ जाएगा, देख लो, इसको सिंप्लीफाई करके दोनों का एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद से आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अब कहता है भाई जी इसमें इसको ड्रॉ करो, तो क्या किया मैंने, कुछ किया ही नहीं, c0 मैंने से ये देखो ऐसे कर दिया, इसको y डायरेक्शन में रख दिया, और ये जो है ये इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा भाई, kt इंटू 1/c0, सॉरी kt c0 kt। तो ये तो t x एक्सिस पे, तो ये जो हो गया था क्या होता है, mx ही तो है, तो ये स्लोप हो जाएगा, यानी कि c0 k हो जाएगा, दीज आर द k c0 हो जाएगा, या c0 k, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा का वैल्यू जो दिया होगा यहाँ पे पुट करेंगे, विल गेट द आंसर। यस और नो बोलो, यस और नो, यस। नेक्स्ट बात करते हैं टी हाफ लाइफ टाइम ऑफ द व्हाट, किसका, सेकंड ऑर्डर का। तो हमने सेकंड ऑर्डर के बारे में क्या पढ़ा भाई, अभी सेकंड ऑर्डर के बारे में अभी आपको एक फॉर्मूला दिखाया, ये वाला ct और c0 और kt। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ct माइनस 1/c0 इक्वल टू kt, है ना, ये आपको जानते हैं। अब आपको कहता है जो हाफ लाइफ टाइम, यानी कि इसका सेकंड ऑर्डर का, तो c0 क्या होता है, c0/2 हो जाता है, दैट इज इक्वल टू ct के बराबर। यानी कि जहाँ पे भी ct पड़ा है उसको c0/2 पुट कर दो, यानी कि c0/2 पुट कर दे, माइनस c0 कर दे, एंड दैट इज इक्वल टू kt कर दे। ठीक है, यहाँ पे जब रखेंगे तो ये देखो, यहाँ पे kt था ना, इस kt को मैंने क्या कर दिया 50%, यानी कि टी हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू 50%। तो टी हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू 1/c0 इंटू के हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हमने पढ़ा था, जीरो ऑर्डर, पहली बात जब जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम के लिए बात कर रहे थे, क्या पढ़ा था, c0/2 के पढ़ा था। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम की बात कर रहे थे, क्या पढ़ा था, ln2/k था। और सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम की बात कर रहा तो क्या पढ़ा था, c0 इंटू k था। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको k का टर्म तीनों में आ रहा है, ये बात तो ध्यान रखना, और k का टर्म तीनों डिनोमिनेटर में आ रहा है, लेकिन जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन ऊपर में आता है, सेकंड ऑर्डर में कंसंट्रेशन नीचे में आता है, बस इतना ही है। और यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू 2 है, यहाँ ln2 है, ln2 है। तो आपको थोड़ा बहुत ये चीज़ें मेमोराइज करना पड़ेगा, यानी कि ये टी हाफ लाइफ टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू c0, यानी कि हमारे पास हाफ लाइफ टाइम बढ़ेगा जब इसका कंसंट्रेशन घटेगा, जबकि ये जीरो ऑर्डर के केस में कुछ अलग। जैसे कि ये जीरो ऑर्डर में क्या कहता था, अगर ये 100 से 50 हो रहा है तो ये 10 सेकंड लग रहा है, सपोज दैट, तो 50 से यहाँ हो रहा है तो 25 अगर हो रहा है तो ये कहता है ये 5 ही सेकंड लगेगा। लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर के केस में नहीं, ये जीरो ऑर्डर के केस में, फर्स्ट ऑर्डर के केस में तो कुछ अलग होता था। फर्स्ट ऑर्डर में कहता था ये 50% होगा तो इसको भी 50% लगना पड़ेगा, तो ये 10 सेकंड में खत्म होगा तो ये भी 10 सेकंड में खत्म होगा। लेकिन अगर सेकंड ऑर्डर की बात करें तो कहता है यहाँ से यहाँ तक का अगर 10 सेकंड में खत्म हो रहा है तो कहता है अगर ये कंसंट्रेशन घट गया तो ये टाइम फिर से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे टूटेगा तो ये 20 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तीनों चीज़ में बता दिया। जीरो ऑर्डर के केस में जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगा वैसे वैसे टाइम घटेगा। फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन घटने और बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर कोई कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। सेकंड ऑर्डर कहता है जैसे कंसंट्रेशन घटेगा वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा, यानी कि इन्वर्स रिलेशन है। तो जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सेकेंड ऑर्डर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से ये समझ में आया। ओके, जब आपको ये चीज़ें हैं तो यहाँ पे देखो t इक्वल टू 100%, अगर बात कर रहा हूँ ये t 100% है, यानी कि 100% डिसोसिएट, यानी कि ct का वैल्यू 0 कर दिया, ये ct का वैल्यू 0 करना पड़ेगा, यानी कि c0/2 एंड दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर होना पड़ेगा, तभी तो इसको ct बोलते, तभी तो 100%। ये 100%
क्या होता है, रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, उसको बोलते हैं Ct। ठीक है, ठीक है। तो जब इसके लिए 100% करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, Ct माइनस 1/C0 इक्वल टू KT। आपने कहा इसको जीरो करना है, जब इसको जीरो करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये इसके लिए क्या बनते हैं, टाइम को, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा तो इसका मतलब टाइम को इन्फिनिटी करना पड़ेगा, या सर नो, या यूँ कर रहे हैं, ये ऐसे कर लो, गलत लिख दिया मैंने, 1/Ct माइनस 1/C0 इक्वल टू K इंटू टी, ऐसा कर दें। ठीक है, आपको कहता है जी इसको जीरो करो भाई, तो ये टाइम और ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में। जब इन्वर्स रिलेशन में है, इसका मतलब साफ पता चलता है क्या, जे टी शुड बी वेरी हाई देन Ct शुड बी वेरी लो, यानी कि जीरो के बराबर होगा तो इसे इन्फिनिटी होना पड़ेगा, जबकि ये संभव नहीं, इट्स नेवर बी पॉसिबल। तो इसीलिए बोला नेवर कंप्लीटेड, यानी कि सेकेंड ऑर्डर भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता है। कौन कौन सा कंप्लीट होता है, सिर्फ जीरो ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि जी इसको इनफाइनाइट टाइम लगना चाहिए। तो ये चीज़ें लिख दिया है, यानी कि C0 से कहाँ जाएगा, जीरो जाएगा, दैट इज इक्वल टू Ct जाएगा। तो ये संभव नहीं है, ये चीज़ें लिखा हुआ है, नेवर बी कंप्लीटेड, तो इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इसकी रिलेशन 3/4 क्या। तो मैंने एक पहले आपको याद दिला दूँ, ये T3/4 जीरो ऑर्डर केस में क्या होता था, 1.5 इंटू टी हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, और T3/4 इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ लाइफ टाइम। ये बात हम पढ़ चुके हैं, ये जीरो ऑर्डर के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर के केस में। तो सेकंड ऑर्डर से हम रिलेशन क्या निकालेंगे, हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और टी हाफ लाइफ साइकिल में क्या ये है। तो टी हाफ लाइफ साइकिल का बराबर टी हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू 1/C0 के, ये आपको पता है। अब देखिए T3/4 दैट इज इक्वल टू 70, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3/4 क्या लिख देंगे, 3/4 C0 के, कुछ यहाँ पे अगर ये लिख दें, Ct का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, एक मिनट, यहाँ पे 1/Ct माइनस 1/C0 इज इक्वल टू क्या लिख दें भाई, KT लिख दें। इसी Ct को आपने पुट करो 3/4 C0 पुट कर दीजिए। जब 3/4 C0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 C0 यहाँ आएगा, ऊपर में 4 हो जाएगा, तो 4/3 C0 माइनस 1/C0 ऐसा आ जाएगा क्या, बोलो, जरूर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। जब इस तरीके से आएगा तो उसके बाद से हम निकाल सकते हैं क्या निकाल सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 4 C0 माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ 3 C0 इक्वल टू क्या था 3 C0 स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा क्या, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे गलती हो रहा है, वेट, यहाँ पे C0 से 3 है, तो फॉर्मूला लगा दो भाई, C0 माइनस 1/C0 इज इक्वल टू KT, ये तो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला को, ये वाला फॉर्मूला को लेके लगा दीजिए। तो यहाँ पर लगाने के बाद से यहाँ पे क्या कर दें, C0/4, मैंने क्या गलती किया था वहाँ पे, कुछ गलत कर दिया था, C0/4, ये 3 C0 कर दिया था मैंने, गलती कर दिया था वहाँ। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो 1/C0/4 माइनस 1/C0 इक्वल टू KT, ऐसा कर दो, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4 C0 माइनस 1/C0 और इक्वल टू KT। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर में क्या होता है 3 C0 इंटू K हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू T। यही आएगा, ये आएगा, ये आएगा, देख लो ये T क्या, तो ये T किसके लिए T है भाई, ये T किसके लिए, 3/4 के लिए, क्योंकि जब हमने T की बात कर रहे हैं तो 3/4 मतलब क्या, ये कंज्यूम होकर के 3/4 कंज्यूम होने, यानी कि 75% कंज्यूम होता है, तो बचता कितना 1/4, यानी कि C0/4 यहाँ पे रख दिया, Ct की जगह C0/4 यहाँ पे रखने के बाद से तब ये क्या हो गया हमारे पास 3/4 इक्वल टू 3/C0 इंटू K, ऐसे आ गया, ये रिलेशन आ गया। अब आपको एक चीज़ और भी पता है, ये टी हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू क्या, तो 1/C0 इंटू K, यानी कि ये क्या कहेंगे T3/4 इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 3 इंटू 1/C0 इंटू K, ऐसा लिख सकते हैं। इसी को मैंने टी हाफ लाइफ टाइम से रिप्लेस कर दें, इससे रिप्लेस कर दें, एंड दैट इक्वल टू 3 इंटू टी हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू T3/4। यस और नो बोलो, यस। इसका मतलब हमको क्या समझ में आया कि हमारे पास हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो कितने 3 टाइम्स के बराबर होता है। तो साफ पता चलता है यहाँ पे देखो
टी हाफ लाइफ टाइम ऑफ द जीरो सॉरी T3/4 ऑफ द जीरो ऑर्डर के लिए 1.5 इंटू टी हाफ लाइफ टाइम, T3/4 ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2T हाफ लाइफ टाइम एंड T3/4 इक्वल टू क्या होता है 3T हाफ लाइफ टाइम। यस सर नो बोलो। यस, ये चीज़ें आपको आता है। ठीक है, ठीक है। चले नेक्स्ट बात कर रहे हैं। अब देखिए जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, तीनों को हम एक जगह कंपेयर कर रहे हैं। देखो अगर 0.1 है तो 0.05 यानी कि ये कितना परसेंट होगा भाई, ये 50% डिकम्पोज किया यानी कि 10 सेकंड में। अब 50% यहाँ से डिकम्पोज करने की बात नहीं है, यहाँ से अगर फिर आधा होगा तो जब अभी अभी बताया था जो टी हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है C0/2K के बराबर होता है। ऐसे होता है, दैट इज इक्वल टू होता है यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैसे, ये घटेगा कब, जब ये घटेगा, तो ये जब घटेगा तो इसका टाइम भी घटेगा। तो इसके यूनिटरी मेथड से कहता है ये 0.1 से 0.5 जाने में 10 सेकंड लगता है, तो इतना से यहाँ जाने के लिए कितना हो जाएगा 5 सेकंड लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो जस्ट उसको इससे मतलब नहीं है, इसको आधा होने से मतलब है और डिपेंड करता है इसका कंसंट्रेशन। हमने कहाँ से लिखा है 5 सेकंड, हम इससे कंपेयर करके लाया। ये 0.1 से 0.5 होने में 10 सेकंड लगता है, तो 0.5 से 0 इसको आधा होने में कितना लगेगा 5 सेकंड लगेगा। चूँकि ये आधा हो चुका है ना, तो इसीलिए यहाँ से फिर टाइम आधा हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इस तरीके से समझना सोचना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या होता है, जो 0.1 है 0.5 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। इसका मतलब क्या कहता है, ये नहीं कहता है ये कितना खत्म, ये कहता है ये कंसंट्रेशन जितना भी ले लो, अगर यहाँ से यहाँ ख़त्म होने में 50% लगता है तो यहाँ से यहाँ ख़त्म होने में फिर से 50% लगेगा, यहाँ से यहाँ ख़त्म होने में फिर से 50% लगेगा। यानी कि ये कुछ भी ले लीजिए, हर 10 सेकंड में 50% ही खत्म होगा, चाहे कंसंट्रेशन कितना भी ले ले। क्यों? क्योंकि ये टी हाफ लाइफ टाइम एंड दैट इज इक्वल टू ln/2/k होता है। ठीक है, और इसके लिए क्या होता है ln, इसके लिए क्या बताए टी हाफ लाइफ टाइम दैट इज इक्वल टू क्या C0/2K के बराबर होता है। राइट। ये सेकंड ऑर्डर के केस में क्या होता है, तो टी हाफ लाइफ टाइम अभी निकाला था आपने, टी हाफ लाइफ टाइम बराबर क्या होता है 1/C0 × K के बराबर होता है। यस और नो बोलो। यस, यानी कि कहता है जी ये इन्वर्सली रिलेशन है, यानी कि एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन है। अगर ये घटेगा तो ये टाइम बढ़ेगा। ठीक है, तो आप देखो 0.1 से कहाँ गया 50%, यानी कि 50% डिकम्पोज किया कितना 10 सेकंड में। तो अब कहता है ये तो कंसंट्रेशन घट गया, जब घट गया तो ये कहता है ये अगर 10 सेकंड है ना तो ये 20 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि इसको आधा होने के लिए आप कितना चाहिए, इसके 1 सेकंड कितना टाइम चाहिए 20 सेकंड टाइम चाहिए, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन है। अगर कंसंट्रेशन को आप घटाइएगा तो टाइम 1/2 क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। यस सर नो बोलो, हाँ या ना बोलो। यस, ओके थैंक यू। नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड ऑर्डर के केस में, वही चीज़ें मैंने पीछे वाला जो था उसको मैंने लिख दिया है। सेकंड ऑर्डर के केस में ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, मैंने और कुछ नहीं लिखा है, सेकंड ऑर्डर के बारे में यही बातें लिखी है। ये वाला जो था इसी को मैंने वहाँ पे लिख दिया। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं nth ऑर्डर के बारे में, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। nth ऑर्डर थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा इसमें डेरिवेशन है, उसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। चले, ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू।